बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था अज़ान का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद से सुनकर बयान करते हैं कि उनसे एक दूसरे सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें जंगल और बकरियों में रहना पसंद है। अगर तुम जंगल में मौजूद हो और नमाज का वक्त हो जाए तो अज़ान को बुलंद आवाज़ से दो, क्योंकि तमाम दुनियाए आलम में जिन्नो इंस और तमाम मखलूक़ात ही अज़ान को सुनती हैं और क़यामत के दिन इसी पर गवाही देंगी। सुबहान अल्लाह। और आखिर में सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि मैंने इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से फरमाया, अगर कोई तुम लोगों में से जंगल में और बकरियों को चराने में या फिर पालतू जानवरों को चराने में वक्त गुजारना पसंद करता है, या किसी का वक्त ज़्यादातर जंगल में चलने फिरने में या जानवरों की देखभाल में गुजरता हो, तो अगर किसी ऐसे शख्स के जंगल में होते हुए नमाज का वक्त हो जाए तो उसे चाहिए कि नमाज के लिए बुलंद आवाज़ में अज़ान दे, क्योंकि बुलंद आवाज़ में अज़ान देने से सिर्फ़ इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम मखलूक़ात, तमाम जिन्नो इंस, जानवर, चरिंदों परिंद अल्लाह ताला के ज़िक्र को सुनते हैं और रोज़े महशर इस बात की गवाही देंगे कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ जगह पर अज़ान दी थी। हर एक जानवर, हर एक जिन, तमाम मखलूक़ात, जितने भी जानदारों ने अज़ान की आवाज़ सुनी होगी, वो रोज़े महशर अपने रब के आगे इस बात की गवाही देंगे कि फ़लाँ शख्स को हमने ऊंची आवाज़ से अज़ान देते हुए सुना। और जब कोई नमाज़ पढ़ रहा होगा, किसी भी जगह पर पढ़ रहा होगा, तो वो जगह भी उस बात की गवाही देगी कि फ़लाँ शख्स ने इस जगह पर नमाज़ पढ़ी। कि रोज़े महशर हर चीज़ बोल कर अपने रब को बताएगी कि फ़लाँ शख्स ने किस जगह पर अल्लाह का ज़िक्र किया। सुबहान अल्लाह। जब भी कोई शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है तो तमाम सुनने वाले उसके गवाह होते हैं कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जगह बैठकर अल्लाह का ज़िक्र किया। इसी तरह से दूसरी मखलूक़ात भी हैं, जिन्नात हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, तमाम किस्म की कीड़े मकोड़े हैं, तमाम किस्म की मखलूक़ात अल्लाह के ज़िक्र को सुनती हैं, अज़ान को सुनती हैं। और जब भी कोई शख्स किसी भी जगह पर, दुनिया के किसी भी कोने में, वीराने में या आबादी में नमाज अदा करता है या वैसे ही अल्लाह के नाम की महफिल लगा कर बैठता है, तो तमाम जानदार मखलूक़ात उस चीज़ की गवाह बनती हैं कि किसने कहाँ पर अल्लाह ताला का ज़िक्र किया और किसने कहाँ अज़ान दी। अगर आजकल के दौर में कोई ऐसा शख्स हो जो कि किसी वीराने पर मौजूद हो जहाँ पर अज़ान की आवाज़ ना आती हो और उसे गुमान हो कि नमाज का वक्त हो गया है, तो उसे चाहिए कि वो सुन्नत तरीके को अदा करने के लिए, सहाबा कराम के तरीके को अदा करने के लिए वो बुलंद आवाज़ में एक मरतबा अज़ान कहते, खा उसके पास पहाड़ मौजूद हों या समंदर मौजूद हो या जानवर, हशरात, कीड़े मकोड़े, चरिंदो परिंद कुछ भी मौजूद हो, तो उस शख्स को चाहिए कि एक मरतबा सुन्नत समझकर सहाबा कराम, तमाम मोमिनीन की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर एक मरतबा बुलंद आवाज़ से अज़ान कह दे। तो जितनी भी चीज़ें हैं तमाम उस शख्स की गवाह बन जाएंगी और रोज़े महशर अपने रब से कहेंगी कि इस बंदे ने तेरा फ़लाँ जगह पर ज़िक्र किया। और जब भी कोई शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है और जितनी भी बाकी जानदार मखलूक़ात उसे सुन रही होती हैं, वो उस शख्स के हक़ में बख्शिश की दुआ करने लगती हैं और अल्लाह ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा देता है। अगर कोई शख्स तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह पाक भी उसे अपनी तन्हाई में याद करता है। और अगर कोई शख्स किसी महफ़िल में बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला उस शख्स का ज़िक्र अर्श मुअल्ला पर अपने फ़रिश्तों से करता है। सुबहान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम में से भी अगर कोई इस अज़ान की सुन्नत को पूरा करना चाहे और इस तरह का मौका हो, जैसा कि इस हदीस मुबारका में
ایک چرواہے کے بیان کے بارے میں بتایا گیا، تو کوئی بھی ایسے کر سکتا ہے۔ اور جب بھی اذان ہو رہی ہو تو ہمیں ادب اور خاموشی کے ساتھ سنت طریقے کے ساتھ اذان سننی چاہیے اور اذان کے کلمات کو دہرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے یاد میں مشغول رہنے والا دل اور اپنے ذکر میں مشغول رہنے والی زبان نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔